नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन टीएसटी, पीएसटी, ईएलटी सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है। तो इसमें सबसे छोटा शहर कौन सा है जो है, ऑप्शन है मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर, ओसाका। तो इसमें सबसे छोटा शहर कुआलालंपुर है, ठीक। ये मलेशिया की राजधानी है। किसकी राजधानी? मलेशिया की, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिगत भूभाग से घिरा है। तो कौन सा है? ऑप्शन है इसका बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी, रोमानिया। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये है हंगरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो किसके अंतर्गत काम करता है? पहला है अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, संस्कृति, पर्यटन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विज्ञान और तकनीक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है, ठीक। तो महाद्वीपों का नाम है, महाद्वीपों का आधुनिक नाम विल्फर्ड द्वारा प्रतिपादित, ठीक। तो दिया है कुश द्वीप, पश्चिमी यूरोप, क्रॉस द्वीप, फारस अफगानिस्तान, पुष्कर द्वीप, ब्रिटिश द्वीप, शक द्वीप, आइसलैंड, ठीक। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन दिखा देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा कुश, फारस खाड़ी, ठीक, कौच, पश्चिमी यूरोप, पुष्कर, आइसलैंड, शक, ब्रिटिश द्वीप, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये सही, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है। तो कौन सा है सार्क का सहभागी सदस्य? पहला है श्रीलंका, मलेशिया, अफगानिस्तान, दूसरा है भारत, भूटान, मॉरिशस, तीसरा है बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मालदीव, अगला है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, ठीक। अगला है, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है, ठीक। तो कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है केरल, ठीक। अगर पांचवें क्वेश्चन का जो है सार्क में कौन कौन सा देश है, तो इसमें 8 देश हैं, ठीक। इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं अगर जानना चाहते हैं तो इसके बारे में नोट कर लीजिए। इसमें है मालदीव, मालदीव,
श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, ये हैं 8 सार्क में 8 देश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पोडू, झूम, दहिया, पूनम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो हो जाएगा झूम, जो पूर्वोत्तर भारत के स्थानांतरणशील कृषि को झूम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित मिट्टियों में कौन शंकुधारी वनों में पाई जाती है? ठीक, शंकुधारी वनों में कौन पाई जाती है? पहला है पॉडजल, दूसरा लेटेसॉल, तीसरा चेस्टनट, चौथा चरनोजम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो हो जाएगा पॉडजल। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इससे कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है रेगुन मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित होता है। लैटेराइट मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न करती है। पर्वतीय मिट्टी परिपक्व होती है। ठीक, तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टी है। ठीक, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न में होती है। ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा सर्वाधिक कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थानीय पवनों से। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। परियोजना है और उसकी अवस्थिति है। ठीक, माही पश्चिम बंगाल, फरक्का बैराज, बनमबोरी, नर्मदा, मैदान, दामोदर घाटी, सरोवर। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये है ऑप्शन इसके। ठीक, तो पहले इसका मिलान कर लेते हैं कौन किस में मिलेगा। ठीक, माही जो है बनकबोरी, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। ठीक, नर्मदा, सरदार सरोवर, दामोदर घाटी, मैदान। ठीक, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर्वत है, पठार है, पठारों का कगार है, पहाड़ियाँ हैं।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ये पठारों का कगार है। ठीक, अगला है बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है। तो ऑप्शन है बॉक्साइट, जल विद्युत, तांबा, लौह अयस्क। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो है लौह अयस्क। बैलाडीला की जो खान है वो लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है। तो ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं, क्वेश्चन अधिक है। ठीक, निम्नलिखित ईगो में कौन सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद साबरमती, सूरत नर्मदा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें सूरत नर्मदा नदी के तट पे नहीं है। ठीक, सूरत किसके तट पे है? तो ये है ताप्ती या तापी से बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ईगो को सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर पहाड़ी है, इधर राज्य। पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, राजगीर पहाड़ी बिहार। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका बी हो जाएगा, जवादी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं, ये तमिलनाडु में। ठीक, अगला क्वेश्चन है पुरातन क्रिस्टली और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। ग्रीष्म में इसके जल भाव रहता है। ठीक, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, रामगंगा और कोसी। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सोन जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक, बाकी नर्मदा उसकी सहायक नदी है नहीं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, और रामगंगा कोसी ये भी गंगा की सहायक नदी, लेकिन अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है पाट क्षेत्र अवस्थित है। तो पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पहला है मेघालय पठार में, दूसरा है बुंदेलखंड पठार में, तीसरा कर्नाटक पठार में, चौथा है छोटा नागपुर पठार में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पाट क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ठीक, अगला है करेवा वैली मतलब करेवा घाटी स्थित है। ऑप्शन है कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। करेवा एंथ्रासाइट कोयले के लिए फेमस। ठीक, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है
हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखी विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ये ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? तो कौन सा सर्वाधिक विकसित है? क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चौथा है केंद्रीय क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा है? तो इसका है केंद्रीय क्षेत्र। ठीक, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? तो केंद्रीय क्षेत्र जो है, सेंट्रल एरिया अधिक विकसित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया जाता है? किस समझौते के आधार पर किया गया था भारत और पाकिस्तान का? ठीक, तो इसमें है पहला रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड और कर्जन रेखा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो गया रेड क्लिफ। ठीक, लेकिन अब पाकिस्तान इसको नहीं मानता है रेड क्लिफ को, और इसको रेड क्लिफ को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मानता है। ठीक, और मैकमोहन जो है ये चीन और भारत से अलग होता है। ठीक, और जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, ठीक, अगला है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता। तो यहाँ की जलवायु पर कौन सा प्रभाव पड़ता? पहला है अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन है 1912, 1913, 1914, 1915। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1914 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टांफे के परिवहन विकास मॉडल में अवस्थाओं की संख्या, कितनी अवस्थाओं की संख्या थी? ऑप्शन है 4, 2, 6, 8। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन है 6। टांफे के परिवहन विकास के मॉडल में 6 अवस्था थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ती है? ऑप्शन है व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, कीव से मॉस्को, इर्कुटस्क से लेनिनग्राद, मॉस्को से ओमस्क। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था को? ठीक, प्रश्न है कि विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का?
ये है संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ईरान, चौथा कुवैत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक, इसका जो अर्थव्यवस्था है ये अपने जो इसका मक्का पेटी क्षेत्र है, मक्का पेटी क्षेत्र, ये अपना सबसे बड़ा आर्थिक धन मानता है। ठीक, अगला है चैतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है। तो ये कहाँ है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा चीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये जॉर्जिया में है चैतुरा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? तो पेट्रोलियम के भंडारण में कौन समृद्ध नहीं है? पहला है अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को। ठीक, अगला क्वेश्चन है पहली बार पेट्रोलियम की खोज यूएसए में किस वर्ष हुई थी? ठीक, तो यूएसए में किस वर्ष हुई थी? पहला है 1864, 1859, 1867, 1865। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1859 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सीमांकन किया था? ठीक, तो इसमें ऑप्शन है एल.एस. भट्ट एवं बी.एल.एस. प्रकाश राव, वी.नाथ सेनगुप्ता, अशोक मित्रा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एल.एस. भट्ट एवं बी.एल.एस. प्रकाश राव। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन है समोच्च रेखीय जुताई, नहरों द्वारा सिंचाई, नियंत्रित पशुचारण, फसली चक्रीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए नहरों द्वारा सिंचाई। ठीक, नहरों द्वारा सिंचाई करने से मृदा संरक्षण नहीं होता। अगला है IR5 एवं CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चावल। ठीक, अगला क्वेश्चन है गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है फजेंडा का संबंध किससे है? तो फजेंडा का पहला है पशुचारण से, कहवा के बागान से, दुग्ध उत्पादन से, व्यापारिक अन्न उत्पादन से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कहवा के बागान से। ठीक, अगला है ब्राज़ील स्थित सेल्वा क्या है? तो सेल्वा क्या है ब्राज़ील में? पहला है कहवा उत्पादन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उच्च पर्वतीय स्थित चारागाह, सघन भूमध्यरेखीय वन। ठीक,
तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सघन भूमध्य रेखी वन। ठीक, अगला है अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है। ठीक, तो इसमें है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थक। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, इसमें ऑप्शन है खुदरा व्यापार, खनन, लकड़ी कटाई, फलोत्पादन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खुदरा व्यापार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को विकसित किया था। तो निर्णयकारी मॉडल कौन विकसित किया था। पहला है वालपोर्ट, दूसरा हैंगरस्टीन, तीसरा लियोनतीफ, चौथा है कांटोरोविच। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है वालपोर्ट ने निर्णयकारी मॉडल दिया था। ठीक, अगला है लाभप्रदाता के स्थानीय हाशियों के संबंध में डी.एम. स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व वक्राकृति होगी। ऑप्शन है भीनुमा, एनुमा, यशनुमा, चतुर्भुजाकार। ठीक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीनुमा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस लेखक के प्राइमेट सिटी के सिद्धांत में बड़े शहरों के विकास में समूहन की शक्तियों तथा समूहन के संचयी प्रभावों का सबसे अधिक बल दिया गया है। तो इसमें कौन सा है। ठीक, तो प्राइमेट सिटी कौन दिया था। तो प्राइमेट सिटी दिए थे मार्क जेफरसन। ठीक, अगला क्वेश्चन है सूची का मिलान करना है। पहला दिया है मैनहट्टन द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्विटो इक्वेडोर, क्योटो जापान, हांगकांग द्वीप चीन। ठीक, इसमें जो ऑप्शन रखा है ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो मैनहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, क्विटो इक्वेडोर का, क्योटो जापान का, हांगकांग द्वीप चीन का। ABCD। ठीक, अगला है J.E. स्पेंसर और W.A. थॉमसन ने विश्व को प्रथम क्रम एवं द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है। ठीक, तो कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है। तो इन्होंने किया है 11 और 50 में। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 और 50। अगला क्वेश्चन है अस्थिर बसाव किन लोगों का होता है। ऑप्शन है किसानों का, पशु फार्म में काम करने वालों का, खान में काम करने वालों का, पशुचारी देहातियों का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है पशुचारी देहातियों का, इनका अस्थिर बसा होता है। ठीक, अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आइए मिला देते हैं। संकेंद्री सिद्धांत, गैरिसन, खंडी सिद्धांत, होमर हायट, बहुनापकी सिद्धांत, C.D. हैरिस एवं उलमैन, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत वर्गीस। ठीक, तो इसका मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है ये देखना है। ठीक,
तो आइए इसका मिलान करते हैं। पहला है संकेंद्री सिद्धांत, तो ये वर्गेस का है। ठीक, 4 हो गया। खंडी सिद्धांत, ये होमर हायट का है। ठीक, बहुनापकी सिद्धांत, ये उलमैन और हैरिस का है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, ये गैरिसन का। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन जनजाति शिकार तथा जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती हैं? ठीक, तो इसमें खिरगिज, मसाई, सेमांग, संथाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेमांग। ठीक, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? इसमें ऑप्शन है सेडलर, डबलडे, पलरिड, द कास्त्रो। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द कास्त्रो। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणेता था कहीं भी आवश्यकताएं नहीं हैं वरन संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी हैं के रूप में उनके उपयोग का निर्णय है, जिसने मानव भूगोल को दिशा दी? ठीक, तो ये किसका है? तो ये संभववाद से संबंधित जो लुसियन फेब्रे हैं वो हैं। ठीक, और संभववाद के जनक भी माने जाते हैं। कौन? लुसियन फेब्रे। ठीक, अगला क्वेश्चन है संभाव्यवाद संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक, पहला है जी टेलर, दूसरा OH के स्पेट, तीसरा मैकिंडर, चौथा विडाल डी लाप्लास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा संभाव्यवाद का? तो संभाव्यवाद या संभववाद ये दोनों एक ही है। ठीक, तो इसमें हो जाएंगे ब्लास। अब प्रसंभाव्यवाद अगर पूछे, प्रसंभाव्यवाद अगर प्रसंभाव्यवाद पूछे तो OH के स्पेट हो जाएंगे। ठीक, अगला है मानव पर्यावरण से संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवाद किसे कहा जाता है? ठीक, पर्यावरणीय नियतिवाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इब्न खाल्दून, अल बरूनी, अल इदरिसी, इब्न बतूता। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्न खाल्दून। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। सही ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किया था? कौन किया था? इसमें हो जाएगा एलन फिलब्रिक ने, पीटर हैगेट ने, विलियम किर्क ने, ब्रायन बेरी। इसमें सही ऑप्शन किसका हो जाएगा? वो विलियम किर्क का। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था? तो मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत कौन विकसित किया था? पहला है जीन ब्रून्स, दूसरा है विडाल डी लाप्लास, तीसरा है मैक्स सारे, चौथा एकरमैन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जीन ब्रून्स। ठीक, आज 55 क्वेश्चन हो गए और सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ठीक, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।